नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कॉलेज के न्यू एडमिशन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, +2 का हरियाणा बोर्ड का तो रिज़ल्ट आ चुका है। सीबीएसई का भी रहता है। 2 हफ्ते के अंदर भी आपका सीबीएसई का भी +2 का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद ही आपका हरियाणा में जो भी कॉलेज हैं, न्यू एडमिशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा। आपके हरियाणा के न्यू एडमिशन के नोटिफिकेशन आपका 22 मई को आने की संभावना है और 27 मई से लेकर 15 जून तक आपके एडमिशन स्टार्ट रहेंगे। तो उस बीच आपका बहुत ही टाइम कम मिलेगा। तो आपको उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, आइए जानेंगे सारा इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपके पास 10th क्वालिफ़िकेशन होनी ज़रूरी है। उसकी ओरिजिनल डीएमसी अपने पास रखें, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो। उसके बाद आपका +2 का जो आप रिज़ल्ट आया है वो, या किसी का पुराना है केस, तो उसके पास ओरिजिनल डीएमसी होनी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी बोर्ड की क्यों ना हो, हरियाणा में न्यू एडमिशन के लिए। उसके बाद आपको सेल्फ का आधार कार्ड ओरिजिनल, जिसके अंदर फादर का नाम, सेल्फ कैंडिडेट खुद का नाम और डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें 10th की डीएमसी के हिसाब से मेंशन होनी चाहिए। ये आप एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज इसे चेंज करवा लेना। उसी के साथ आपके पास फ़ोन होना ज़रूरी है, चाहे आपका खुद का नंबर हो, मोबाइल नंबर, या अपनी फैमिली का किसी का भी मोबाइल नंबर हो। एक कैंडिडेट का फॉर्म फिल करने पर एक मोबाइल नंबर और साथ में एक मेल आईडी कंपलसरी है। जिस घर में 2 हों तो 2 मोबाइल नंबर और 2 ही मेल आईडी चाहिएगी कैंडिडेट को फिल करने के लिए फॉर्म, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इस डॉक्यूमेंट्स है वो है फैमिली आईडी। आपके पास लेटेस्ट 1 अप्रैल 2024 के बाद का अपडेट किया हुआ फैमिली आईडी का प्रिंट आउट होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी इनकम वेरीफाई होनी चाहिए, कास्ट वेरीफाई होनी चाहिए और आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से करेक्शन होनी चाहिए। जो नाम इसमें है फैमिली आईडी में वही नाम डीएमसी में हो, अदरवाइज इसे चेंज करवा लें। और इसके साथ आपका सेल्फ का बैंक अकाउंट की डिटेल और आपका मोबाइल नंबर, जिसके पर आपका ओटीपी आएगा फॉर्म फिल करते वक्त, इसलिए अपना मोबाइल नंबर ऑन रखें और यदि अपडेट नहीं है तो इसे अपडेट करवा लें। उसके बाद दोस्तों आपका पास एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी ज़रूरी है, लेटेस्ट की, जो कम से कम भी 3 महीने के अंदर खिंची हुई हो, उससे पहले की ना हो। और साथ में आपके सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आप बैंक के अंदर देते हो, पैन कार्ड में दिया हुआ है या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट्स में या कहीं ऑफिस में दे रखा है, तो वही सिग्नेचर करें अपना सेल्फ का। और इसी के साथ आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, जैसे आप एससी कास्ट से हो, एसटी से हो, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और डीएससी। डीएससी की नई कास्ट आई है दोस्तों, एससी में से ही निकाल कर डीएससी की कुछ कास्ट डीएससी के अंदर दी गई हैं, तो आप ये देख लें एक बारी, ताकि आपका कम परसेंट के अंदर भी चांस हो जाए कॉलेज में एडमिशन का। इसलिए आप ये ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें आपकी 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए। इसी के साथ यदि आप कोई लाभ लेना चाहते हो स्कॉलरशिप का, तो आपके पास इनकम का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों यदि आपके पास गैप है, यानी कि +2 आपने +2 किए काफ़ी साल हो चुके हैं या 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो आपको गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। इसी के साथ आपको करैक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। यदि आप लेटेस्ट हैं तो आपकी +2 के साथ ही आपका करैक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, और साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको साथ के साथ मिलेगा +2 की डीएमसी जब आपकी आएगी तब। उसके बाद आपको हरियाणा रेजिडेंट्स का सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल के नाम से भी जानते हैं, वो भी आपको बनवाना होगा। ये कम से कम 2021 के बाद का हो, वो भी चल जाएगा, बट आपका एड्रेस वही हो जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है, वही डोमिसाइल में होना ज़रूरी है। इसी के साथ आपके पास एनएसएस, एनसीसी या स्पोर्ट्स कोटा है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। धन्यवाद।